हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू रोहित जीज कंसल्टिंग। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्लानिंग के वीडियो नंबर 2 के बारे में। पहला जो वीडियो था प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग वीडियो नंबर 1 था, उस पर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, व्हाट वर द लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट फ्यूचर में उनको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे आने वाले वीडियोस के। एक नया चैनल है दैट इज़ रोहांकित। इन दैट यू कैन व्यू द प्लेलिस्ट ऑफ मोटिवेशन एज वेल एज लाइफस्टाइल, वो भी आप देख सकते हैं। ये रोहित जीज काउंसलिंग, ये मेरा एजुकेशन एंड करियर से रिलेटेड वीडियोस है, इसकी प्लेलिस्ट भी जाके देखिए रिलेटेड टू एनी करियर ऑप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स वेन एवर वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग, हमें अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में तो वी हैव टू सेट अ गोल इन आवर माइंड कि हमें उस गोल को कैसे फुलफिल करना है और एक्टिविटीज़ हमें कैसे परफॉर्म करनी है। सिमिलरली मैनेजमेंट भी यही करती है। मैनेजमेंट जब भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव माइंड में लेके चलती, गोल सेट करती है कि हमें इस गोल के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी चाहिए ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड इज़ डेवलपिंग प्रेमाइसेस। नॉट डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हमें कुछ एजम्पशंस फॉलो करने पड़ते हैं। एजम्पशंस को लेना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है ताकि अपने फ्यूचर में हम गोल को अचीव कर सकें। एजम्पशंस कैसे? सपोज़ मैनेजमेंट चाहती है या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएं, तो सेल्स कैसे इंक्रीज़ होगी? या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा कर देगी या प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है। अब वो एजम्पशंस क्या करेगी? वो एज्यूम करेगी कि अगर मैंने प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ा दी तो आगे आने वाले फ्यूचर में, यानी कि मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग फोरकास्टिंग कि आगे आने वाले टाइम में मेरे एक प्रोडक्ट की कितनी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन द एजम्पशंस टू अचीव द टारगेट। दैट इज़ डेवलपिंग प्रेमाइसेस। थर्ड इज़ आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नाउ आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, हमने एजम्पशंस भी बना लिए। एजम्पशंस बनाने के बाद हमें क्या करना है? हमें वो देखना है कि किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकते हैं। एजम्पशंस जो बनाए उसके बेसिस पे अगर सपोज़ हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए तो हम प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देंगे या हम क्या करेंगे, या हम प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत बढ़ा देंगे। दो ही ऑप्शन है, और भी अगर 2-3 ऑप्शन होंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा सूटेबल रहेगा इंक्रीज सेल्स करने के लिए। तो वी आर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए कितने कोर्स ऑफ एक्शंस हैं हम वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सपोज़ हमें अगर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लोन लेना है किसी बैंक से, तो बैंक्स या फंड्स चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो फंड्स अगर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो क्या क्या ऑप्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के पास? एक तो बैंक से वो लोन ले सकती है, फैमिली रिलेटिव फ्रेंड से ले सकती है, शेयर होल्डर से ले सकती है, या अपनी सेविंग्स को लगा सकती है। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है, कितने वेज हैं। दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग। नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग। नाउ हमने क्या किया? वी हैव डन सेट अप द ऑब्जेक्टिव्स, हमने प्रेमाइसेस भी प्रिपेयर कर लिए, एजम्पशंस भी बना लिए, हमने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस भी आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ व्हाट वी आर डूइंग? नाउ इवैल्यूएटिंग मीन्स इवैल्यूएटिंग द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि ये पर्टिकुलर जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये प्रॉफिटेबल है या लॉसेस इनकर होंगे इसमें। तो वी आर आइडेंटिफाइंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ना सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, अब हमने क्या कर लिया? हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इवैल्यूएट कर लिया, प्रॉज एंड कॉन्स इवैल्यूएट कर लिया। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव। ऐसा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो फीजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो एंड लीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डाले ऑर्गेनाइजेशन पे, जो हर तरह से बेनिफिशियल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम ऐसे को सेलेक्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव। नाउ इन दिस इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स वी आर पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। हमने जो सेलेक्ट करा है, ऊपर आइडेंटिफाई किया है, एवैल्यूएट किया है, सेलेक्ट किया है, उसको हम फाइनली यहाँ पे
एक्शन में लेके आ रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं दैट दिस प्लान शुड बी परफॉर्म्ड बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन या हमारे एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट इज़ फॉलो अप एक्शन। ना फॉलो अप एक्शन मीन्स हमने प्लान्स इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद वी हैव टू डू द फॉलो अप विद द एम्प्लॉयज़। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे हमारे पास, वेदर मिडिल लेवल, वेदर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे या सीनियर लेवल मैनेजमेंट पे प्लान्स इम्पोज करें, तो वी हैव टू डू फॉलो अप कि वेदर एनी प्रॉब्लम इज अराइजिंग आउट इन दिस प्लान। जो प्लान हमने सेलेक्ट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ भी डाउट आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वी हैव टू कंसिडर दैट प्लान और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट मीन्स वी आर डूइंग द फॉलो अप एक्शन कि प्लान कितना बेनिफिट कर रहा है, वेदर इट इज़ रिलेटेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और नॉट। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो वी हैव टू सॉर्ट इट आउट, दैट इज़ फॉलो अप प्लान। सो दीज वर द प्लानिंग प्रोसेस steps, or we can say the steps of the planning process. Now coming on to the different types of plans. Now under different types of plan, there is first is objective. Now first objective means what type of objective a particular organization has set up. Organization ने क्या objective set किया, क्या goal achieve किया है, how what they want to achieve in the organization in a long run. अब यहाँ पे जो objective आता है, goal आता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ और सारे डिपार्टमेंट वाइज अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड अकॉर्डिंग टू यूनिट्स. नाउ ऑब्जेक्टिव शुड बी इन क्वांटिटेटिव terms only so that it can be measurable. Now coming on to the second point, strategy. Strategy is comprehensive plan for accomplishing organizational objective. कि हमने एक डिटेल्ड प्लान बना लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, हम उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे, क्या क्या हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए. तो उसके लिए 3 डायमेंशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं. पहली जो डायमेंशन है वो ये है कि डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी है अडॉप्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. थर्ड इज़ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. ये 3 डायमेंशंस हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती हैं स्ट्रैटेजी बनाने में. अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे कि फिनांस हो गया, अकाउंट्स हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, CRM डिपार्टमेंट हो गया. कस्टमर की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक ही रहता है. ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव. तो जब सबकी स्ट्रैटेजीज़ अलग होती है, लेकिन कंबाइंड अगर करेंगे सबकी स्ट्रैटेजीज़ को, तो वो जाके ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करती हैं ऑर्गेनाइजेशन का. तो अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो वो ये होगा कि हु विल बी द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, क्या एज ग्रुप का कस्टमर कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिससे कि हम कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं. क्या क्या हम मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाएंगे कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए. सो दीज आर द डिफरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मेड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो ये थी स्ट्रैटेजी की बात. अब हम बात करते हैं पॉलिसी क्या है. पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो लोगों की थिंकिंग को गाइड करते हैं और उनकी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके. तो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस जो कि हमारी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को चैनलाइज करते हैं और हमें डेविएट होने से बचाते हैं, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को डेविएट होने से बचाते हैं. अब पॉलिसी के अगर एग्जांपल लिया जाए तो पॉलिसी का लिया जाता है कि जैसे कंपनी की क्या पॉलिसी रिलेटेड टू प्राइसिंग, कंपनी की क्या पॉलिसी रिलेटेड टू देयर कॉम्पिटिटर्स. पॉलिसी को अगर हम डिवाइड करते हैं मेजर कैटेगरीज में, दैट इज़ मेजर पॉलिसीज़ एंड माइनर पॉलिसीज़. मेजर पॉलिसीज़ होती हैं फॉर द एक्सटर्नल पार्टीज़. एक्सटर्नल पार्टीज़ में आ जाती हैं आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं. अगर माइनर पॉलिसीज़ की बात करी जाए तो वहाँ पे आ जाते हैं आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, एम्प्लॉयर आ जाता है, और जो इंटरनल स्टाफ होता है जो इंटरनली रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे रिलेटेड वो माइनर पॉलिसीज़ होती हैं. So these were the policies, right? Now coming on to the procedure. Procedures are routine steps on how to perform an activity in proper chronological order. अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. सपोज़ आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रॉब्लम अपनी पुटअप की इन फ्रंट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट एक्शन आपके ऊपर नहीं ले सकता, ना आपकी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है. तो उसका एक प्रोसीजर है. वो क्या करेगा,
एक स्लिप बनाएगा, आपकी प्रॉब्लम राइट करेगा, आपकी फ़ाइल निकालेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो निकालेगा और अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करेगा। बॉस क्या करेगा, बॉस ने स्लिप पढ़ी आपकी, आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े, उसने एम्प्लॉय को बुलाया, उसको सोल्यूशन बताया और वो तब आपको कम्युनिकेट करेगा। दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रोसीजर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हर एक एक्टिविटी का, दैट इज़ प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं मेथड की। ना मेथड क्या है, प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच टास्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड। एक पर्टिकुलर वे, एक प्रिस्क्राइब्ड वे है हर टास्क का, जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, एक मेथड है उसका। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बात करें कि व्हाट आर द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस या मेथड, रिक्रूटमेंट प्रोसेस या मेथड में क्या स्टेप्स हैं, वो एक पर्टिकुलर मेथड होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो उनको हम किस टाइप की ट्रेनिंग देंगे, दैट इज़ अ प्रॉपर मेथड ऑफ गिविंग अ ट्रेनिंग। आप उनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दोगे, आप उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दोगे, आप उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दोगे, तो हर एक एम्प्लॉयज़ का हर एक पर्टिकुलर वर्क टास्क परफॉर्म करने का देयर इज़ सर्टेन मेथड, और उसी मेथड को हम करते करते वी आर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सो दिस फॉर द मेथड। नाउ रूल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, वो आपको बताए जाते हैं कि यही आपको काम करना है, ऐसे ही काम करना है। दीज आर द रूल्स विच यू नीड टू फॉलो। रूल्स में एक होता है कि आप डेविएट नहीं कर सकते और ना ही आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं रूल्स में। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, आपको वैसे के वैसे ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो दीज वर द रूल्स, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोग्राम, दैट इज़ प्रोग्राम होता है एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, स्ट्रैटेजी, हर एक चीज़ इसके अंदर कंबाइंड होकर आ जाती है कि आपको क्या करना है, आपका क्या प्रोग्राम है, आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करोगे, क्या क्या चीज़ें करोगे जो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होगा। दैट इज़ अ डिटेल्ड प्रोग्राम, डिटेल्ड स्टेटमेंट। तो ये हो गया प्रोग्राम हमारा। नाउ बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट एक स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में और मे बी इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स बजट है, तो सेल्स बजट में हम दिखाते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल सेल्स अचीव्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ना न्यूमेरिकल टर्म्स में हम इसलिए बजट को एनालाइज करते हैं, उसको मेजर करते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव टर्म्स, सो दैट कि हमें अगर पास्ट से अगर कंपेयर करना है और फ्यूचर में डिजिट्स निकालनी है, फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखना है, तो हम ईज़िली उसको मेजर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पास्ट रिपोर्ट्स विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर. So that is a budget. So these were the types of plans which we have discussed. So in today's video we have discussed about the planning process and the different types of plans. Now if you like the video, share the video with your friends, subscribe and hit the bell icon so that in future you will get the notification. Video अच्छा लगा हो तो do give thumbs up. Till then, have a nice day. Thanks for watching.